तैयार हैं? आइए सब मिल करके इस गीत को गाएंगे। यीशु मेरा मीठा पानी है। कितने लोगों के लिए वो मीठा पानी है? आमीन। आइए, जब वो मीठा पानी यहाँ पर है तो सारी करवाहट को, सारे दुख दर्दों को यीशु मसीह आपके जीवन से दूर करेगा। सब मिलकर उसकी आराधना में जाएंगे। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। है ये दरिया तृप्त है करता, उजड़ा गुलशन आबाद करता। है ये दरिया तृप्त है करता, उजड़ा गुलशन आबाद करता। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, वो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी, जो पिए बच जाएगा। जीवन जल है, बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जीवन जल है, बेकीमत है, प्यास रहे ना ऐसी नेमत है। जिंदगी देता है, देता जाएगा। जिंदगी देता है, देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाए। सब गाएंगे। कड़वाहट सब दूर करेगा, जीवन में सरूर भरे। कड़वाहट सब जिंदा दरिया है,
जिंदा कर जाएगा, जिंदा दरिया है, जिंदा कर जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं मीठा पानी यहाँ पर उपस्थित है। कितने लोगों के लिए वो बन रहा है। हालेलुया। आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे, पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 131, साम नंबर 131। जैसे हम हर एक सभा पढ़ते हैं आज भी पढ़ेंगे। क्या मिल गया सबको ये? साम नंबर 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। हे इज़राइल, अब से लेकर सर्वदा तक यहोवा पर आशा लगाए रहे। आमीन। प्रभु की आशीष प्रभु के वचन के पढ़े हो, सुने जाने पर हो। और हमारा नबी कहता शुद्ध मन वाले ही इज़राइली हैं। आमीन। तो क्या शुद्ध मन वाले यहाँ पर हैं? आइए अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को अपने उद्धारकर्ता की ओर लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कोई भी एक बहन आज की आराधना के लिए, मेरे लिए, आने वाले वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। आपकी आराधना, आपकी महिमा करते प्रभु, आप इज़राइल के परमेश्वर की महिमा हो प्रभु, आपकी तारीफ और बड़ाई हो मेरे जीवन में। और जब हम रात भर ये प्रार्थना करते प्रभु कि आज हम भवन में जाएं तो तेरी महिमा और तेरा स्तुति प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा उतरने पाए प्रभु, जिस दुख से आए वो दुख हमारी पूरी हो यीशु मसीह। आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते। हालेलुया। जो भाई म्यूजिशियन है प्रभु, और जो गीत गाते हैं प्रभु, और जो वचन प्रचार करते हैं भाई प्रभु, सबको मैं तेरे हाथों में प्रभु, तेरे सामने के हाथों में सौंपना चाहती प्रभु। जो मार्ग में प्रभु सही सलामत पहुंचने। यस लॉर्ड। और प्रार्थना करती प्रभु, तेरा दूत और प्रभु तेरे पवित्र आत्मा बहुत आए हमारे मध्य में उतरने पाए। हालेलुया। और शकीना ग्लोरी से भवन भर जाए। हालेलुया। प्रभु अपने बच्चों को तेरे चरणों में लाके रखती प्रभु। यस जीसस। यस लॉर्ड। यस हालेलुया। आमीन। यस हालेलुया। Yes, hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. आमीन, आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारे बीच में कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं। हालेलुया। क्या आपको आराधना करना पसंद है? क्या आप उसके महिमा के लिए तालियां बजा सकते हैं? हालेलुया। हमारे बीच में सिस्टर समा की तरफ से स्पेशल सॉन्ग है, ग्रेस की तरफ से स्पेशल सॉन्ग है। प्रभु इन दोनों को बहुत आशीष दे। आइए हम उसकी आराधना को जारी रखेंगे। क्या आपको आराधना करना पसंद है? आइए इस गीत को गाएंगे, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आमीन।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसके नाम को महिमा दे सके। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करेंगे। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु के आओ आराधना हम करें, सामर्थ से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जीवित यीशु के आओ आराधना आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु के आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जीवित यीशु जोर से शांति से भर जाए जीवित यीशु के आओ आराधना शांति से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जीवित यीशु के आओ आराधना प्रेम से ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु के प्रेम से भर जाए हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जीवित यीशु के आओ आराधना आनंद से ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु के आओ आराधना आनंद से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जीवित यीशु के आनंद से भर जाए ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु के आओ आराधना हम करें,
भर जाए, ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसी आराधना करने जिससे आप आत्मा से भर जाए। प्रभु का नाम मुबारक हो। सिस्टर समा मैं बुलाना चाहूंगा, उसके बाद सिस्टर ग्रेस तैयार रहेंगी। सिस्टर समा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। क्या तू लाया, क्या ले जाया, जरा तू दिल में सोच। क्या तू लाया, क्या ले जाया, जरा तू दिल में सोच। संपत सब यहाँ रहे, संपत सब यहाँ रहे, मन की कुंजी खोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। बोल, तेरा क्या लगे है हालेलुया। ग्रेस। सभी भाई बहन को प्रेज लॉर्ड। मैं कहूँगी हर बार एक गीत गाना चाहती हूँ। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्मन तू कर। हाँ, ऐ यीशु नासरी, आज जुम्मन तू कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से,
द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु की आराधना को जारी रखेंगे। क्या आपको आराधना करना पसंद है? हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। क्या आपका वो शरण स्थान है? तो आपको स्तुति करने से अधोलोक में भी इतने शैतान नहीं जो रोक लें, क्योंकि हमारा नबी कहता है अधोलोक में इतने शैतान नहीं है कि एक बिलीवर को चर्च जाने से रोक सके, आराधना करने से रोक सके, मसीह जीवन जीने से रोक सके। अगर कोई रोक सकता तो हमारा खुद का ढीलापन। तो आइए सारे ढीलेपन को दूर करें और प्रभु की आराधना के लिए अपने आप को मजबूत करें। क्या आपको पसंद है आराधना करना? आइए गीत के साथ आराधना में जाएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण, स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण, यीशु तेरा नाम मेरा, यहोवा रे उपाय जो करने वाला है, यहोवा रे उपाय जो करने वाला है। जीवित प्रभु है मेरा, जीवित प्रभु। यीशु तेरा नाम मेरा शरण है, मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यहोवा राफा चंगाई जो देने वाला है, यहोवा राफा चंगाई जो देने वाला है। विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण, यीशु तेरा नाम मेरा शरण, यहोवा निशी जय का जो झंडा है, यहोवा निशी नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। तालियों के साथ यीशु तेरा नाम मेरा शरण, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यहोवा सालो शांति जो देने वाला है, शांति जो देने वाला है। आनंद करूंगा, मैं आनंद करूंगा, आनंद करूंगा, मैं आनंद करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण है, यीशु तेरा नाम मेरा शरण का। यहोवा आजा जो चरवा है, यहोवा आजा जो चरवा है। सोता जीवन का प्रभु, सोता जीवन का, सोता जीवन का प्रभु, सोता जीवन का। यीशु तेरा नाम मेरा शरण, मैं स्तुति करूंगा।
यीशु तेरा नाम मेरा चरण, मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा निसी जय का जो झंडा है, मैं नहीं डरूंगा। यहोवा शालोम जो शांति देने वाला है, इसलिए मैं आनंद करूंगा। हालेलुया। यहोवा राफा जो चंगाई देने वाला है, इसलिए मैं विश्वास करूंगा। क्या आप लोग विश्वास करेंगे कि यहोवा राफा हमारा चंगाई देने वाला है? कोई यहोवा यीरे उपाय करने वाला है? हालेलुया। ये स्पेशल सॉन्ग भाई हम दोपहर की मीटिंग में लेंगे। एक स्पेशल सॉन्ग बचा है, हम इसको दोपहर सेकंड मीटिंग में लेंगे। क्या हम आनंदित हैं? आइए जबकि समय हम ऑफरिंग में जाए, इस गीत को गाएंगे, जंगली दरस्खतों के दरमियान। इसी गीत के साथ आज के प्रेमदान लव ऑफरिंग को लेंगे। हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं? क्या हम कह सकते हैं जंगली दरस्खतों के दरमियान परमेश्वर ने हमें ऐसी जगह रखा है जहाँ पर से खुशबू आती है। जैसे हमारे भाई लोग बताते हैं, अगर किसी घर में कुछ मीट बन रहा हो तो आसपास के घरों में भी खुशबू आ जाती है और लोग पहचान लेते हैं आज इस घर में मटन बन रहा है या चिकन बन रहा है। ऐसे अगर हमारे जीवन में मसीहत बढ़ती जाए तो लोग पहचान लेंगे, हाँ ये सच्चा मसीह है, इसके अंदर मसीह बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं? आइए इस गीत के साथ प्रभु की आराधना को जारी रखेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के हम करो तेरे मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में जाओ तू, गाओ सूत्र गुजारिश में, तू ही है नरगिस का सरोका, तू सोचने वालियों का, तू ही है नरगिस का सरोका, तू सोचने वालियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिलो शान से भरा, कैसा कामिलो शान से हम करो तेरे मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में गुजारिश में, गाओ सूत्र गुजारिश पितृ के समान तेरा नाम, खुशबू फैलाता है कहाँ में, पितृ के समान तेरा, ओ हालेलुया। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बनना खुदा तेरे समान, बनना खुदा तेरे समान हम करो तेरे मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाओ सूत्र घबराहट की लहरों में गए
जोरावर आपको बड़ा, अपने जोरावर आपको बड़ा, मुझे अपने सीने पे लगा, मुझे अपने सीने पे लगा। हम करो तेरे अमर अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाँव चोर गुजारिश है, गाँव चोर गुजारिश है। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, हम करो तेरे अमर से अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाँव चोर गुजारिश है, गाँव चोर गुजारिश है, गाँव चोर गुजारिश है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उसका शुक्रगुजार हैं? क्या हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया। तंगी, मुसीबत और बदनामी में एक ही नाम है जो हमें हमारे नाम को, हमारे रुतबे को ऊंचा करता है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आमीन। क्या हम आनंदित हैं? हमारे बीच में दो गवाहियां मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सिस्टर रेनू की तरफ से गवाही है। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही इस प्रकार से है कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी का बेटा राफेल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। 8-10 दिन से एक वायरस ने उसे पकड़ लिया था, जो जम्मू कश्मीर से वापस वायरस जम्मू में भी आ गया था। गले में सूजन और बुखार से पीड़ित था, ठीक नहीं हो रहा था, कुछ खा भी नहीं रहा था। गले की सूजन की वजह से बहुत दुख लग रहा था। उसकी इस हालत को देखकर तभी मैंने फास्ट रखा और उसी दिन राफेल ठीक हो गया। मैंने एंजल से फ़ोन करके पूछा फास्ट वाले दिन अब राफेल कैसा है। एंजल बोली, मम्मी आज ही राफेल खड़ा हो पाया है और बुखार भी नहीं है और सूजन भी नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के माध्यम से कि प्रभु यीशु ने उपवास की प्रार्थना का शीघ्र उत्तर दिया, क्योंकि जब हम यीशु की विधियों को पूरा करते हैं तो यीशु अपना वायदा पूरा करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर परमेश्वर पर कि वह अपना वायदा निभाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का। प्रभु इस गवाही के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमारे विश्वास को बढ़ाए। और वास्तव में ये जीवित गवाही है कि परमेश्वर आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। एक और गवाही है सिस्टर मरियम की तरफ से। मैं मरियम अपनी गवाही देना चाहती हूँ सब भाई बहनों को जय मसीह की। ये गवाही है कि मेरी आँख का ऑपरेशन होने को था। डॉक्टर ने जांचों के लिए बोला। मैंने याजक भाई को फ़ोन करके बोला और भाई ने मेरे लिए प्रार्थना करी। मेरी आंखों की जांच सब सही हुई, ऑपरेशन भी सही हो गया और प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। आमीन। तो परमेश्वर इन गवाहियों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, उन बहनों को, उनको सबको बहुत आशीष दे। आमीन। क्या हम आनंदित हैं? क्या हम वचन में जाने के लिए तैयार हैं? क्या अपने भाई प्रिंस की सराहना करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले हम वचन में जाए, मैं एक छोटी सी आपके लिए आपको उभारने के लिए, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए एक बात बताऊंगा मेरे भाई बहनों। जैसे टाइटैनिक के बारे में हम सब लोगों ने सुना था, उसी दरमियान की एक घटना है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्टोक्स, शायद वो अमेरिका का रहने वाला था। और इससे पहले कि वो जहाज का इनॉग्रेशन होता है, जहाज
चलाया जाता, हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, टाइटैनिक टाइटैनिक टाइटैनिक। और वो व्यक्ति इतना सक्षम नहीं था कि अपने परिवार को टाइटैनिक की यात्रा करवा सके, और वो उसने काफी दिन से थोड़ा थोड़ा करके जमा पूंजी इकट्ठा कर रहा था, और वो चाहता था कि मैं अपने पूरी फैमिली के साथ इस टाइटैनिक का सफर का आनंद लूं। उसका नाम था स्टोक्स। तो क्या हुआ, उसने अपनी सारी जमा पूंजी ली और जितना भी जैसा भी उसका बजट था सबका टिकट बुक कर दिया उसने काफी दिन पहले ही। अब इस बात से मैं आपको एक वचन कोट करूंगा, रोमियो 8 उसका 28। यहां पर लिखा, सारी बातें मिलकर के परमेश्वर के बच्चों के लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन, हालेलुया। अब क्या होता है कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी लेकर के, क्योंकि टिकट बहुत महंगा था, और सारे फैमिली का, शायद उसके 3 बच्चे थे और वो दोनों हस्बैंड वाइफ, 4 या 5 लोग उसके घर में थे, सबका टिकट लेकर के उसने सब कुछ कंफर्म था और बड़ा एक्साइटेड था। 3-4 दिन पहले से घर में ये तैयारी और वो तैयारी, ये पैकिंग और वो पैकिंग, और वो बड़ा एक्साइटेड था। पूरे फैमिली में सब बच्चों के स्कूल में छुट्टियां ले ली, हम टाइटैनिक की यात्रा करने जा रहे हैं। और लेकिन उसके घर में एक कुत्ता था, इसको बहुत प्यार से पालता था वो। अब क्या हुआ, एक दिन 3 से 4-5 दिन पहले लगभग उसके कुत्ते ने उसी के बेटे को काट लिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे तूने क्यों काटा भाई, हमें यात्रा में जाना था, मैं टाइटैनिक में जाना था, और इतना अच्छा, और ये सब तू बाद में काट लेता। ओ एक बार को बड़ा इरिटेट हुआ, बड़ा गुस्से में आया, ये कुत्ते को अभी काटना था। हालांकि उसने कुत्ते को कुछ इतना कुछ कहा नहीं, और गुस्सा खैर उसको आया। और क्या हुआ, आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, एक काम करो, तुम बेटे को ले जाओ और तुम चले जाओ। लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा, नहीं, हमें जाना सबको था। आखिरकार उसकी सारी पूंजी चली गई, और 4-5 दिन के बाद न्यूज में एक खबर आई कि टाइटैनिक डूब गया। हालेलुया। तब जाकर के सबसे पहले दौड़ के उसने अपने कुत्ते को गले लगाया और उसे हक किया, उसे किस किया और धन्यवाद दिया उस परमेश्वर का। देखते हैं कभी कभी हमें बुरा लगता, अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या पता परमेश्वर ने किया हो। और वास्तव में बात सच थी, क्योंकि उस टाइटैनिक में मैक्सिमम लोग डूब करके, और कुछ ही लोग ऐसे थे। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन हार्पर, और जब ये व्यक्ति डूब रहा था, इसकी बेटी भी थी, ये एक प्रचारक था। मैं आपको विश्वास बढ़ाने के लिए बात कहूंगा मेरे भाई बहनों, ये प्रचारक था और ये भी उस टाइटैनिक में बैठा था, और बहुत सारे लोग उसमें थे। लेकिन क्या था, जैसे हम सब लोग नैनीताल में आसपास रहते हैं, और नैनीताल जब भी आप बोटिंग करने जाते हैं तो आपको एक जैकेट बनाई जाती है, ताकि इत्तेफाक से अगर नाव डूब जाए, पलट जाए, आप डूबने की स्थिति में आए तो जैकेट आपको बचा ले। ऐसे ही टाइटैनिक में हुआ था कि जो लोग बैठे थे, जो लोग यात्रा कर रहे थे, उनको एक जैकेट दी गई थी ताकि वो उसको पहन ले अगर इमरजेंसी में ऐसी स्थिति आती है तो। तब ये जॉन हार्पर नाम का व्यक्ति था, ये और इसकी बेटी थी लगभग 10 या 12 साल की, और ये यात्रा कर रहे थे। अचानक में क्या हुआ, टाइटैनिक टूट गया, सब डूबने लगे, और इसने अपनी बेटी को जैकेट बनाई, इसने पहनी और कूद करके अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। अब ये तैरते, मैं आपको बताऊंगा, मेरा ध्यान से सुनना इस बात से, क्या तैरते तैरते एक व्यक्ति के पास पहुंचा और कहता है, ब्रदर आप जानते हैं यीशु मसीह को? बोले नहीं, मैं तो नहीं जानता यीशु मसीह को। बोले नहीं जानते, अच्छा क्यों? फिर दूसरे बगल वाले से पूछा जो डूब रहा था, उससे पूछा क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? उन्होंने कहा यस, मैं बाइबल क्रिश्चियन हूं। बोले इससे मतलब नहीं है। और 2-4 लोगों से पूछा, लेकिन जो व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं जानता यीशु मसीह को, बोले तुझे जानने की जरूरत है। अब ये मरते टाइम भी वचन को प्रचार कर रहा है, कह रहा तुझे पता है यीशु मसीह कौन था? हमारे लिए जगत में आया और हमारे लिए क्रूस पर जान दी, हमारे लिए उसने लहू बहाया। तब वो व्यक्ति जॉन हार्पर अपनी जैकेट को उतारता है, और उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह को नहीं जानता था, उसे वो अपनी जैकेट, और कहता मैं अगर मरा तो मैं तो सीधा स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन अगर तू मरा तो तू नरक में, इसलिए तेरा बचना बहुत जरूरी है। एक काम कर, तू ये मेरी जैकेट पहन ले, और जब तू बच जाए तो जाकर के परमेश्वर की गवाही देना। हालेलुया। और वो व्यक्ति बचा, उसने जाकर के गवाही दी, और जानते वो व्यक्ति बाद में जाकर के मसीह प्रचारक बना। हालेलुया। सेम काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया था। हमें मरना था, हमें क्रूस पर जाना था, हमारे गुनाह के बदले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। वो कितना प्रेम करता है। आमीन। क्या हम आनंदित हैं? क्या मुझ वंश के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? आइए हम छोटी सी प्रार्थना अपने भाई अनिल के साथ आने वाले वचन के लिए करेंगे।
हम तेरे भवन में हैं और जितने भी यहाँ पर आए प्रभु जी, बहुत सी आशाओं के साथ, बहुत सी उम्मीदों के साथ आए और बहुत से पिता पवित्र आत्मा पाने के लिए आए हैं पिता। मैं विनती करता हूँ जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं और जितने आज नहीं आए आप आए प्रभु जी अपने स्थानों पर, उन सबको तू बड़ी दया करना। बाप आसमानी, आज के वचन पे तेरी आशीष हो। जो भी भाई आज प्रचार करता है खुदावन, उसकी आत्मा का प्राण का टेक चढ़ तो अपने हाथों में लेना। खुदावन अपने पवित्र आत्मा के सोले को उसके होठ पर रखना खुदावन, और जो भी वो भाई प्रचार करता है खुदा, तेरे बच्चे जब यहाँ पर तो उसे ग्रहण करें, सुने और विश्वास करें और बहुत सारा फल लेकर आए। यस बाप आसमानी, जो भी तेरी आराधना और जो तेरी स्तुति यहाँ पर हुई है पिता, वो तुझे पसंद हो। यस, हालेलुया। बाप आसमानी, हमारी भूल चूक, हमारी गलती, हमारे अपराधों को क्षमा करना, दया करने में तुझी पर आज तेरे बच्चे खुदावन तेरे अनुग्रह के शासन के सामने सच को आगे खड़े हुए हैं पिता, और हम अपने आप को जांचते हैं, जानते हैं पिता। लेकिन पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा खुदावन, उसके लहू के द्वारा हम सब धर्मी कहलाए पिता। हम पर तूने बड़ी दया की है, तेरे इस महान अनुग्रह के लिए जो तूने प्रभु जी हमें हम पर किया है, हमारे भाई बहनों पे किया है, हमारे बच्चों पे किया है, हमारी कलीसिया पे किया है, इस सब के लिए प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया के भाई पास्टर को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हर एक बहन भाई को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। भाई साउंड लीडर को भी बहुत आशीष देना पिता, और जो भी म्यूजिशियन है उन सबको तो बताया से आशीष देना, और होने पाए पिता आज तेरा पवित्र आत्मा जिंदगी करे और होने पाए हर एक पर वो ठहरे और हर एक के अंदर जाए पिता, ताकि हम सब बदल जाए, क्योंकि तेरा आत्मा अनसंस करके बदलने वाला है। सारी बातों को आपकी गिनती पर रखता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। क्या हम वचन में जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आइए प्रभु के महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। क्या आपको गीत आता है? जितने लोग को भी आता है, इस गीत के साथ प्रभु की आराधना में जाएंगे, और इसी के साथ ही अपने भाई प्रिंस को वेदी पर आमंत्रित करेंगे कि प्रभु के वचनों से हम सबसे बातें करें। क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने अपने बच्चों में वरदानों को रखा है, अपनी कलीसिया में अपने वरदानों को रखा है, किसी को कुछ और किसी को कुछ करके रखा है। प्राण को जो जिस विश्वास को लेकर आया प्रभु, मैं चाहता कि वो विश्वास उसके साथ जाए खुदावन, और जिस बात के साथ वो आया है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है या मेरी ये बीमारी है प्रभु, मैं चाहता हूं कि वो चंगा होकर के जाए, सारी आजादी पा करके जाए, क्योंकि यीशु मसीह में आजादी है परमेश्वर, बंधुआई नहीं है मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि शैतान बांधता है, यीशु आजाद करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। सब आनंदित है मेरे भाई बहनों। छोटा सा संदेश है नबी का मेरे भाई बहन, हालेलुया। संदेश का नाम मैं बता देता हूं आपको, परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया है। हालेलुया। क्या आज उस मार्ग पे हम चलने के लिए तैयार हैं मेरे भाई और बहन? क्योंकि हमेशा से एक मार्ग रहता है मेरे भाई बहन, और एक बार फिर से नबी ने संदेश हमको दिया है ताकि हम उस मार्ग को पहचाने मेरे भाई बहनों। जरूरत है आज उस मार्ग को पहचाने की। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था मेरे भाई बहन जिसने ये वायदा करा, आई एम द वे। हालेलुया। उसने बोला मैं रास्ता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस आप तो उसके नक्शे कदम पे चलते चले जाओ, उसके फुट प्रिंट पे चलते चले आओ, कुछ नहीं करना है। उस बहन ने प्रार्थना करी, विश्वास के साथ उसका बच्चा चंगा हो गया। हालेलुया। ये गवाहियां हैं मेरे भाई बहनों जो आपके जीवन में घटेंगी। हालेलुया। इससे पहले दुल्हन उठाई जाए, हालेलुया, एक गवाही छोड़ के जाएगी। विश्वास करो, एक गवाही छोड़ के जाएगी, और कोई लंगड़ा लूड़ा नहीं जाएगा, कोई बीमारी की अवस्था में नहीं जाएगा, कोई समस्या के साथ नहीं जाएगा। हालेलुया। चंगे होके जाएंगे। हालेलुया। हम बाइबल में से पढ़ेंगे मेरे भाई बहनों। हालेलुया। यशाया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यशाया 35 निकाल लेंगे और इसके 8 को पढ़ेंगे। सिर्फ कोई भी भाई मेरी मदद करे पढ़ने में।
हालेलुया। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पंक्ति मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। प्रभु के वचन के पढ़ने पर आशीष हो। आमीन। हम बैठ जाएंगे मेरे भाई बहन। वहां एक राजमार्ग होगा। हालेलुया। वहां पर एक राजमार्ग होगा जिस पे मूर्ख भी चलेगा तो भटकेगा नहीं। यहाँ तो दुल्हन है यीशु की। हालेलुया। यहाँ तो वो लोग हैं मेरे भाई बहनों जो उत्पत्ति से पहले लोग चुने गए थे। हालेलुया। यहाँ कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहन जिस अपेक्षा के साथ आए हो ना, हालेलुया, जिस भी अपेक्षा के साथ आए हो, परमेश्वर उसको आज इस सुबह में पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। 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 आमीन। क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? और मेरी प्रेरणा है मेरे भाई बहनों, पढ़ लेंगे उसके लिए भी, उसको भी पढ़ लेंगे मेरे भाई बहनों। मेरा विषय है परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया है। हालेलुया। और मेरी प्रेरणा है, हालेलुया, भजन संहिता 34:8। हालेलुया। कोई भी पढ़ सकता है। आमीन। भजन संहिता 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा बना है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। हालेलुया। ये मेरी प्रेरणा है। हालेलुया। आमीन। परख कर देखो कि वो कैसा भला है। हालेलुया। आज आप यहां पर परख कर देखो कि वो परमेश्वर भला है या नहीं। हालेलुया। आज यहां पर वो मार्ग है मेरे भाई बहनों जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज इस सुबह में वो मार्ग दिया है, वो राजमार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा मार्ग है कि अगर मूर्ख भी चलेगा ना, भटकेगा नहीं। यहाँ तो वो है, दुल्हन है। हालेलुया। यहाँ दुल्हन है मेरे भाई बहनों। नबी कहता है परमेश्वर कभी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। हालेलुया। बस लॉ लगा के प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक माँ की प्रार्थना, हालेलुया, कभी नहीं भूलता। आप मांगो। हालेलुया। हालेलुया। आप मांगो, परमेश्वर सब कुछ देगा। और माँ की प्रार्थना को तो कभी इनकार करता ही नहीं है, क्योंकि माँ के पास एक वेदना होती है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए मेरे भाई और बहन पवित्र आत्मा को मांगो। हालेलुया। परमेश्वर देने पर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर दे ही नहीं सकता, आपके लिए कुछ कर नहीं सकता। आज परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आप सोचते हो कि यार जबड़े से, हालेलुया, क्या जबड़े से इतने सारे लोगों को मार देगा एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति? हालेलुया। लेकिन वो पावर थी मेरे भाई बहनों। हालेलुया। वो पावर थी जो उस जबड़े के अंदर में आई। वो पावर है जो एक मां के अंदर में जाकर के प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। वो पावर है। हालेलुया। जब एक मां प्रार्थना करती है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ध्यान रख के सुनता है, कान लगा के सुनता है। और वो नहीं भी सुनेगा ना तो उसके जो मिकाएल जिब्राइल वो कहेंगे, ले भाई तेरे लोगों की प्रार्थना है, सुन। हालेलुया। हालेलुया। वो कहेंगे हालेलुया। इसी संदेश में नबी ने, मैंने जब इस संदेश को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा भाई इसमें सब कुछ बता दिया है। वो जो छोटी लड़की थी, एक बार आपने सुना होगा कि वो कह रही है कि वो मछली के पेट में कैसे चले गया। हालेलुया। कैसे चले गया ये भी बताया है। 3 इब्रानी बच्चे जो थे वो आग की झील में जा रहे थे, उसके लिए बताया। मतलब भरा पड़ा है यार। बस आज उस मार्ग पे चलने की जरूरत है। ताली देंगे भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। चलने के लिए तैयार हो? परमेश्वर ले आने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। बस भरोसा करो, परमेश्वर ले आएगा। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ऐसा है ना मेरे भाई बहनों, जो प्रार्थना को सुन करके जवाब देता है। और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, लेकिन कहीं पर आप जांचो, देखो कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। हालेलुया, परमेश्वर सुनेगा जरूर। हालेलुया, पावर है भाई, अच्छा को हिला देगी वो। हालेलुया, एक व्यक्ति साधारण सा पूरे इजराइल को हिला के रख दिया उसने। हालेलुया, कह रहा 5 फीट का कुछ इंच का था शायद, नबी बताता है। हालेलुया, छोटा सा दुबला सा एक व्यक्ति पूरे इजराइल को हिला के रख दिया। कितने लोग लेकर आया? 12 लोग, उसमें से एक गड़बड़ निकल गया। हालेलुया, मेरे भाई और बहन, सोचो कि आप यहां पर कितने सारे लोग हो। एक एक व्यक्ति भी प्रार्थना करेगा ना, वहां जाएगी। मैं इसमें पढ़ रहा था कि नबी कहता है कि लोग चेन प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, चेन प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थनाएं मतलब हर टाइम होती है, 24 घंटे होती है प्रार्थनाएं। तो लाखों लाख लोग प्रार्थना कर रहे होते एक साथ। परमेश्वर विचलित हो जाता है यार, कहता है यार मेरे साथ सामने लाखों लोगों की प्रार्थना आ रही है, मैं क्यों ना कुछ करूं। परमेश्वर सब कुछ करने को तैयार रहता है। हालेलुया, बस आपको जरूरत है मेरे भाई बहनों की प्रार्थना करो। आप एक ऐसा जीवन जियो जिसकी जरूरत है। हालेलुया, आप सोचते हैं कि ऐसे चले, ऐसे नहीं है। ऐसे हम आते और जाते नहीं रहेंगे मेरे भाई बहनों, एक दिन हम यहां से चले जाएंगे। हालेलुया, और बहुत ज्यादा देर नहीं करेगा परमेश्वर, वो आपको लेके जाएगा। उसका वायदा कि वो लेके जाएगा। हालेलुया, और वो वायदा में कभी फेल ही नहीं होता। अगर वो फेल होता तो इब्रानी बच्चे मर जाते। हालेलुया, नबी कहता है मेरे भाई बहनों, जब उसने वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो जब वो आग की भट्टी के अंदर जा रहे थे, हालेलुया हालेलुया, जब आग की भट्टी में जा रहे थे, तो वहां पर एक दूसरे को पता कैसे संतावना दे रहे थे, कह रहे थे अरे भाई तूने प्रार्थना कर ली थी ना रात को। हालेलुया, भाई प्रार्थना करी थी ना तूने रात को? बोले हाँ मैंने करी थी भाई, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सिर्फ स्वर्गीय लैंग्वेज है और कुछ है ही नहीं। हालेलुया, लोगों को समझ में नहीं आता यार क्यों हल्ला करते हैं यार, क्यों चिल्ला रहे हैं, उनको क्या पता हम क्यों चिल्ला रहे हैं। हमें तो वो व्यक्ति मिल गया मेरे भाई और बहन जिसके लिए हमें चिल्लाना है। हालेलुया हालेलुया, उनको मिला नहीं, वो जानते नहीं है, जिस दिन उनको मिलेगा वो भी चिल्लाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के अंदर में इस तरह की बातें रखी गई हैं। हालेलुया, मेरे भाई बहनों, वो कह रहे हैं, नबी बताता है कि वो कह रहे थे कि यार प्रार्थना कर ली, उन्हें हाँ कर ली है। मेरे भाई बहनों, ऊपर भी एक प्रॉब्लम चल रही थी, एक दृश्य चल रहा था। नबी बताता है स्वर्ग में भी दृश्य चल रहा था, और एक व्यक्ति आया, उसका एक सेवक माइकल या जिब्राइल जो भी आया, उसके पास आया। परमेश्वर बोले, परमेश्वर तेरे लोग आग की झील के अंदर में जा रहे हैं, तू देख नहीं रहा है? हालेलुया, हाँ मैं देख रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया, देख रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। फिर वो जो जिसके पास नाग दोना एक दूत है, जिसके ऊपर पानी का पूरा वो है, जिसने नूह के डैम में पानी बरसाया था, पूरा जलमग्न कर दिया था, वो आया, बोल परमेश्वर मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे परमेश्वर कि मैं अभी पानी डाल दूंगा वहां पर। हालेलुया, उसने नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, उन्होंने मेरे लिए करा है। हालेलुया, उन्होंने मेरे लिए करा है, मैं जाऊंगा। अरे मेरे भाई और बहन, वो कहता जिब्राइल तू जा, चले जाना पड़ता उसको। हालेलुया, बोले तू जा, वो जाना पड़ता, और वो उनका तो वो भी काम कर लेते, लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर ने जाना यार, ये मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना, मतलब मेरे लिए आग में जा रहे हैं। भाई विश्वास करो, चम्मच भर राख ही हो जाते 2 मिनट के अंदर में। डालने वाले मर गए, हालेलुया, डालने वाले मर गए, हालेलुया, और वो बच गए। जब पुकारते हैं ना हम, जब हमारी प्रार्थना है ना, तो दृश्य को बदलती है, दृश्य को बदलती है। एक बार उस मार्ग के ऊपर चल के तो देखो। हालेलुया, सिर्फ चल के देखो मेरे भाई बहनों, और चलना तो है ही, चाहे जैसे भी चलो। आप आज प्रण कर लो कि मुझे इस राजमार्ग में चलना है। अब तुम इंटेलिजेंट बनो या मूर्ख बनो, ये मार्ग तो आपके लिए है आज इस सुबह में। हालेलुया, क्योंकि अगर तुम मूर्ख बन के चलोगे तब भी मैं विश्वास करता हूं वो ठीक ले जाएगा। हालेलुया, और इंटेलिजेंट हो तो कोई बात ही नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई इंटेलिजेंस चलती ही नहीं है। हालेलुया, वो परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। नबी बताता है थोड़ी देर के अंदर में, कुछ ही सेकंड के अंदर में वो आग के अंदर में था, कुछ सेकंड के अंदर में।
वो आग के अंदर में था और उसने वहां पर ऐसी हवा चला दी, ऐसा मतलब आग के अंदर में से उस ज्वाला को निकाल के बाहर कर दिया। क्यों करा? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करी थी रात को। हालेलुया! उसने प्रार्थना करी थी। हालेलुया! उन बच्चों का विश्वास देखो मेरे भाई और बहन। बस मैं ये दिखाना चाहता हूं, उनके पास भी एक मार्ग था। वो चाहते समाज में रहते। हालेलुया! हालेलुया! वो चाहते कुछ भी करते। जैसे एक दिन पहले हो गया था सारा कांड। हालेलुया! बोला भैया कल तो आग में डाले जाएंगे ये लोग। हालेलुया! उनके पास न्यूज आ गई थी। चाहते तो सरेंडर कर देते, यार ठीक है यार, लेकिन मेरे भाई और बहन उन्होंने, नबी बताता है, सिजदा नहीं करा मूर्ति के आगे। हालेलुया! उन्होंने सिजदा नहीं करा। बोले नहीं यार, हम क्यों झुकेंगे? झुकेगा तो शैतान झुकेगा। हालेलुया! कौन झुकेगा? शैतान झुकेगा। हालेलुया! और वही हुआ। हालेलुया! साबुत सुरक्षित निकल के आए बाहर। शैतान ही झुकेगा मेरे भाई और बहन। आप प्रार्थना तो करो, आप ऐसा जीवन तो जियो, शैतान को झुकना पड़ेगा। कोई ताकत है ही नहीं, दो ही ताकत है, मैंने हमेशा बताया आपको। हालेलुया! सिर्फ दो ताकतें हैं, एक शैतान की और एक परमेश्वर की। और अगर तुम्हारी और परमेश्वर है तो तुम्हें कौन रोक सकता है? कौन रोकेगा? शैतान में इतनी ताकत नहीं कि वो रोक सके, एक मां की प्रार्थना को रोक सके। हालेलुया! शैतान के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है मेरे भाई बहन, रोक नहीं सकता वो तुम्हारे। हालेलुया! एक राजमार्ग है जो आज इस सुबह में हमको दिया गया है और मुझे तो चलना है भाई। मैंने तो प्रण कर लिया, तो बहुत सारी गलतियां हो गई, माफ कर दे परमेश्वर। हम तेरे बच्चे खुदावन, तुम एक बार गलती करो, 100 बार करो, 500 बार करो, 1000 बार करो, वो माफ करेगा। ऐसा परमेश्वर कहां से लाओगे? संसार में तो मुझे नजर ही नहीं आता है। कोई जरा सी बात करता है वो त्रिशूल घुसेड़ देता है, कोई कुछ करता है वो कोई मार देता है, कोई कुछ कर देता है। लेकिन ऐसा परमेश्वर कहां से लाओगे जो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देता है? ऐसा परमेश्वर कहां से लाओगे? हालेलुया! लेकिन है, हमें मिल सकता है और वो हमारे इस वचन के अंदर में है। वो यीशु है और वो यीशु आग की झील में गया, तुम्हारे घर में भी आएगा। हालेलुया! वो तुम्हारे पास भी आएगा। तुम विश्वास करो, तुम्हारे बिस्तर पे भी आएगा। तुम बीमार हो, तुम्हें चंगाई भी देगा। तुम दुर्बल हो तो वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। उसका वायदा है मेरे भाई और बहन। हालेलुया! आप ऐसे मत सोचो परमेश्वर ऐसे ही है। पावर है, पावर। कहते हैं ना हाउस पावर, बड़ा पावर। हालेलुया! वो है, वो भाई की तरह, वो जो भाई का वो 120 वॉट का नहीं है। हालेलुया! जिससे भाई भी परेशान है, वो 120 वॉट का नहीं है मेरे भाई बहन, वो फुल पावर है। वो दृश्य को बदलता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है मेरे भाई बहन जो आपकी प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा। हालेलुया! नबी कहता है आप उसको इतनी प्रार्थना करो, इतना प्रार्थना करो कि स्वर्ग खुल जाए और तुम्हारे बीच में आए। कोई है ऐसा? हालेलुया! अगर कोई ऐसा तो आए सामने। हालेलुया! परमेश्वर को उतार दे नीचे, उस स्वर को नीचे उतार दे मेरे भाई। अगर कोई आज इस सुबह में ऐसा भाई और बहन है तो अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया! मेरे भाई बहनों, उसका वायदा है, उसने कहा है ऐसा होगा। हालेलुया! क्या भरोसा करते हो आप ऐसा होगा? वो आग की झील में आ सकता है, वो नाव में आ सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। हालेलुया! उसके चेले नाव के अंदर में जा रहे हैं, नाव डूबने वाली है। हालेलुया! उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि यार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। उनको भरोसा नहीं हो रहा है, जबकि उसके साथ है, वो साथ में है। भरोसा नहीं हो रहा है। प्रभु हम मर रहे हैं, प्रभु आंधी आ गई, तूफान आ गया, प्रभु हमारी बोट डूब रही है। चिंता मत करो, शांत कर दिया 2 मिनट में। हालेलुया! बाइबल भरी पड़ी इन बातों से। आगे तो बढ़ो, हिम्मत चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। तैयार हो? अगर तैयार हो तो परमेश्वर भी तैयार है, दृश्य पे आने के लिए तैयार है आज इस सुबह में। हालेलुया! विश्वास करो कि परमेश्वर दृश्य को बदल देगा आज। हालेलुया! क्योंकि उसका वायदा है मेरे भाई बहन, उसका वायदा है। प्रिंस वायदा करेगा फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर वायदा करेगा फेल नहीं होगा। अगर उसने वायदा करा है तो वो आएगा जरूर। हालेलुया! मैं तो कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। हालेलुया! एक जगह से पढ़ने के लिए निकालेंगे मेरे भाई बहन।
हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक है 6। हालेलुया। न्यायियों 6 उसका 36 है। हालेलुया। 36 से 40 तक पढ़ेंगे भाई। न्यायियों 6। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है गिदोन ने परमेश्वर को परख रहा है। क्या कह रहे? परमेश्वर तू ये बता मुझे, अगर तू मेरी ओर है तो मैं ऊन ला करके, भेड़ी की ऊन को लाके रखता हूं खुले जगह में, ग्राउंड में। हालेलुया। और तू ओस गिरा, हालेलुया, वो ही गीली हो, तब विश्वास करूंगा मैं कि तू मेरी ओर है। दूसरी जगह उसी में आगे पढ़ेंगे भाई। ऐसा हुआ और ऐसा ही हुआ, इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं तुझसे एक बार और भी एक बार और परखना चाह रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है एक बार और। आपको डर लगता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको डर लगता है, आप परखते ही नहीं हो। आपको डर लगता है, क्यों लगता है? जांचो अपने आप को। आप जाने नहीं चाहते हो क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और तुम्हारे अंदर में पाप है, गलतियां है, गुनाह है, और तुम उन पापों के साथ परमेश्वर के सामने जाना नहीं चाहते हो। मेरे भाई और बहन, सरेंडर करो। एक बार नहीं, 2 बार परख रहा है। किसको? स्वर्ग के परमेश्वर को परख रहा है। हालेलुया। किसको परख रहा है? परमेश्वर को परख रहा है, जो कभी फेल ही नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ना भाई। अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। कैसा परमेश्वर है? कैसा परमेश्वर है? सोचो आप। हालेलुया। मेरी प्रेरणा क्या थी? परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। गिदोन आया, गिदोन ने कहा, अगर परमेश्वर तू मेरी ओर है और तू चाहता है कि इस्राएलियों को मैं छुटकारा दिलाऊं, हालेलुया, अगर तू चाहता है ऐसा तो मुझे चिन्ह दिखा। परख रहा है, वो भी स्वर्ग के परमेश्वर को परख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर भी इतना महान है, रख शर्त जो रखनी है तेरे को। भाई एक बार फेल नहीं होऊंगा, एक बार भी नहीं होऊंगा मैं फेल, क्योंकि मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं मेरे भाई और बहन। उसने कहा 2 बार परख रहा है। पहले तो क्या करा उसने? ऊन को रखा, हालेलुया, मैदान के अंदर में रखा कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ ऊन ओस से गीली हो। हालेलुया। क्या शर्त रखी उस व्यक्ति ने यार। हालेलुया। शायद वो ये भूल गया था कि वो सृष्टिकर्ता से बोल रहा है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता से बोल रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस ऊन को गीला करा, पूरा जगह सूखी रही। क्या परमेश्वर है यार। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर के बेटे व बेटियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। सोचो आप कि सिर्फ ऊन गीली हो रही है, बाकी सारा स्थान सूखा है। एक बार में उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ। हम भी नहीं होते कई बार, क्योंकि हमारी जो मनुष्य वाली प्रवृत्ति है वो हमेशा सामने रहती है। हालेलुया। हम नहीं है, दूसरी बार शर्त रखते हैं, प्रभु एक बार और बता दे प्रभु, एक बार और रखता हूं मैं तेरे सामने बात। अब की बार पूरा मैदान ओस से भर जाए और ये ऊन जो रखी है ना ये सूखी रहे। क्या बात है यार। स्वर्ग के परमेश्वर को, उसको परख रहा है वो।
भाई बहनों, यही बात मैं आपसे कहता हूं, आप भी परखो, एक बार भी फेल नहीं होगा। हम जिसके बेटे व बेटियां ना, तुम लाख बार परखो, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है आपको पता है? हम परखना नहीं चाहते, डर लगता है हमें, यार हम गलती पर हैं। अरे मेरे भाई बहन, जिस भी गलती में हो, जो भी हो, जैसे भी हो, आ जाओ। हालेलुया। कब तक छिपते रहोगे एक दूसरे के पीछे? कब तक प्रॉब्लम में रहोगे? कब तक क्या क्या करते रहोगे? सोचो ही मत, समय बहुत कम रह गया है। देख रहे हो दिस पूरा समाज में क्या चल रहा है आजकल। हालेलुया। तुम्हारे साथ तो स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग की सेना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास तो वो भी नहीं था। सोचो, उसके पास पावर थी। वो बता रहे थे कि अगर मैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर वो एक बार बोलेगा तो 12 पलटन स्वर्गदूत आ जाएंगे और दृश्य को बदल देंगे। लेकिन वो अपने लिए तो नहीं कर पाया, लेकिन हमारे लिए जरूर करेगा। हालेलुया। वो अपने लिए नहीं कर पाया, लेकिन मेरे लिए करेगा। प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई बहनों? नबी ये बताता है कि अगर वो ये सारी बातें अपने लिए कर लेता, अगर वो नहीं मरता, तो हम जीवित नहीं रहे। हालेलुया। लेकिन वो मरा ताकि हम जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर को परख कर देखो कि वो भला है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया है, तैयार हो? हालेलुया। चलोगे उस पे? मैं तो चलूंगा भाई। हालेलुया। आप भी तैयार हो जाओ, अपनी भी पेटी बांध लो फटाफट, जैसे जहाज में जाने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक जो होते हैं ना, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो डरते ही नहीं है। बोले चाहे टाइटैनिक आए, चाहे कोई भी आए, कुछ भी आने दो। भाई मेरे परमेश्वर के लोग क्या करते हैं ना, आपने बाइबल में पढ़ा भी होगा, पहले सामने वाले को ऑफर करते हैं, भाई आप ले लो जो कुछ भी है। लेकिन आज हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम मनुष्यों की? नहीं यार, ये तो मेरा है, ये मेरे बच्चे का है, ये मेरा मेरा मेरा। पूरी जिंदगी मेरा 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 करते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। उस व्यक्ति को देखो, उस प्रचारक को देखो जो भाई ने बताया। सोचो कि उन्हें लाइफ जैकेट उतार के उसको दे दी, एक प्राण बच गया। उसको अपना तो सेफ था ना, उसको तो पता है मैं स्वर्ग जा रहा हूं ना। यीशु मसीह को तो पता है ना कि मैं जा रहा हूं। हालेलुया। यीशु को तो पता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। उसने अपने प्राण दिए सेवा के लिए। हालेलुया। अपने प्राण दिए उसने आपके लिए। उस व्यक्ति को पता था कि मैं तो जा ही रहा हूं स्वर्ग, यार मेरी वजह से ये व्यक्ति बच जाए। हालेलुया। अपनी लाइफ जैकेट उतार के उसने उसको दे दी और वो बच गया। आने वाले टाइम में जब उसने देखा, एक प्रचारक बन गया। सोचो आप। हालेलुया। और पूरी जिंदगी हम मेरा 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 करते हुए रह जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा और हम यहीं रह जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा मत सोचो, सामने वाले को ऑफर करो पहले। एक मसीह कैरेक्टर, एक मसीह जीवन यही होता है कि सामने वाले को बताओ। हालेलुया। भाई आप ले लो पहले, हालेलुया। बहन आप कर लो, हालेलुया। लेकिन हम नहीं करते हैं, बस मेरा मेरा मेरा। हालेलुया। ये बातें सब अच्छी नहीं है मसीह कैरेक्टर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। नबी कहता है उस आग की झील के अंदर में कैसा व्यक्ति दिखाई दिया? हालेलुया। कैसा व्यक्ति था वो? मनुष्य के पुत्र जैसा। छोड़ा नहीं उसने। हालेलुया। चाहते तो सिजदा कर लेते कि भैया हम नहीं जाएंगे आग की जेल में, मूर्ति के आगे सिजदा करना था उन्होंने। और आज हम कितनी बार सिजदा करते हैं, सोचो आप। अपने कामों से, अपनी बातों से हम परमेश्वर को उठाते ही नहीं है आज। हालेलुया। हमें कहीं भी झुकना पड़े, कहीं झूठ बोलना पड़े, कहीं कुछ गड़बड़ करना पड़े, हम कर देते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, इन बातों से अपने आप को साइड करो, क्योंकि जरूरत नहीं है मेरे भाई बहनों, ये सब काम करने की हमारी जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम तो ये ठीक यीशु मसीह के नीचे हैं। कहां हैं आप? कौन है आप? दुल्हन। हालेलुया। और दुल्हन क्या है? बिल्कुल साइड में खड़ी रहती है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप वो लोग हो जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने नबी को भेज कर उस वचन को प्रकट करके दिखाया। लाख बार अजमाओ उसको, लाख बार आपको लगता है कि परमेश्वर गलत है, लाख बार उसको परखो, वो तब भी फेल नहीं होगा। क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हालेलुया।
वो मिलेगा जरूर मेरे भाई बहनों, देर हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मिलेगा जरूर। आप सिर्फ प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन वो सही समय पर आया वो व्यक्ति, मनुष्य जैसा शरीर दिखता था और उसी समय पर आया और एक ऐसा कर दिया उसने कि दृश्य को बदल दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मार्ग चुना था। हालेलुया। उन्होंने एक मार्ग चुना था। उनको पता था कि ये परमेश्वर का मार्ग है जो हमारे लिए बनाया गया था। अगर वहां पर वो सिजदा कर देते तो बचते नहीं, और ना ही आज हम उसकी कहानी पढ़ रहे होते यहां पर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इन बातों को पढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि हम यार ऐसे नहीं ऐसे करना है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, जरूरत है आज मुझे और आपको बदलने की। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम यशाया 35 में पढ़ेंगे मेरे भाई बहन कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। थर्टी फाइव का एक से पढ़ेंगे मेरे भाई। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। हाँ, पूरा पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर 35 का यहाँ। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद 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 के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारून के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हिले हाथों को ग्रहण करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हालेलुया। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर कर लो। हालेलुया। जो ढीले लूज बने रहते हैं ना मेरे भाई बहनों, स्ट्रांग हो जाओ। बीमारी में अपने आप से संभलते हैं ना, वही वाली बात है। बस परमेश्वर से मांगते रहो, आप स्थिर भी होगे, आपके घुटनों में ताकत आएगी, सब कुछ होगा जो तुम मांगोगे। हालेलुया। जी भैया। घबराने वालों से कहो, हिया मानो। आमीन। हालेलुया। क्या ही बढ़िया बात है मेरे भाई और बहन, हम दूसरों को ढाढ़स बनाए। क्या कर रहे थे वो तीनों बच्चे? हालेलुया। कह रहे थे ना कि भाई प्रार्थना करी थी तूने रात को? दूसरों से कह रहा था, करी थी तूने? हाँ भाई करी थी मैंने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बस यही तो करना है। आगे देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। आमीन। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा हालेलुया। उद्धार करने को आ रहा है। इतने सालों से हम वाट जो रहे ना, बस वो आ ही रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बस आ रहा है, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। आ रहा है, सब बातों को देख लेगा वो। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। हालेलुया। और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिणी की सी चौकड़ियां भरेगा। हालेलुया। और भूखे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहेंगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मुझे भी कुछ बोलना मानना नहीं आता था। हालेलुया। हम भी गूंगे लाटों की समान थे। हालेलुया। कुछ नहीं आता था, किसी से बात करनी नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर ने उठाया और खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर है मेरे भाई बहनों, वो उठाता है, घूरे से उठाता है। बाइबल कहती है घूरे से उठाता है और एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जहां पर उसकी प्रशंसा होती है, और हम सब वही लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर उठाता है, उसके अंदर में बदलने की सामर्थ है आज, और वो बदल के जाएगा। हालेलुया। बस विश्वास करो कि परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। मृग तसना ताल लग जाएगी और सूखी दूध में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। और माँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। हालेलुया। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो। हालेलुया। अशुद्ध मत बनो मेरे भाई बहनों, अशुद्ध नहीं चलेगा।
इस बात को दिमाग में बैठा लो। अशुद्ध व्यक्ति नहीं चलेगा, मूर्ख बनोगे, चलोगे, परमेश्वर ठीक कर देगा। हालेलुया। तो ध्यान रखो कहां कहां पर गड़बड़ी है। आज भी यीशु मसीह का लहू तुम्हारे लिए उपलब्ध है। आ जाओ उसके पास, घुटने टेक दो, परमेश्वर शुद्ध कर देगा आपको। हालेलुया, आमीन। वहां सीखना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां उस पर ना चढ़ेगा, ना पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जयजयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया। कई बार मेरी सांस फूल जाती है आजकल। हालेलुया। भाई सब कुछ चले जाएगा। हालेलुया। उसका वायदा है। लंबी सांस लेना है ना, जो हम धड़कता रहता है, कभी दिल की ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, सब खत्म हो जाएगा मेरे भाई बहनों। खत्म होने का टाइम आ ही गया है। हालेलुया। मैंने कहा ना, एक भी लंगड़ा लूंगा नहीं जाएगा वहां। हालेलुया। परमेश्वर पूरे तरीके से आपको परफेक्ट बना के लेके जाएगा, सिद्ध बना के लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाह रहा था मेरे भाई बहनों कि हम भी समाज में, संसार में जब थे, जब हम आए मसीह में, तो मैं भी एक लोहे का कड़ा पहनता था, अच्छा खासा मोटा था, बढ़िया। ऐसा लगता था कि यार बस यही है सब कुछ, और बड़े स्टाइल में रहते थे हम लोग, क्योंकि वो उस तरह का 90 का दौर था। हालेलुया। आपने सुना भी होगा, वो 90 का दौर जो था वो बहुत अलग है। और भाई लोग हैं मेरे, बहुत सारे लोग हैं, बहनें भी होंगी 90 के दौर की। और हकीकत में उस 90 के दौर में मैंने देखा मेरे भाई बहनों की, ऐसे लोग पैदा हुए ना मेरे भाई बहनों कि उन्होंने वो चीज भी देखी है और आज जो टेक्नोलॉजी है वो भी देख रहे हैं। हालेलुया। मतलब बहुत अलग ही टाइप का ग्रेस है, मैं कहूंगा। हम सब कुछ वो देख रहे हैं जो हम पीछे लैंटर्न जलाते थे, शीशा साफ करते थे। हालेलुया। और मतलब झोपड़ियों में रहते थे, आज तो पक्के मकान है। हालेलुया। आज तो वो सारी फैसिलिटी है। हालेलुया। वो सब कुछ देखा है हमने। और मेरे हाथ में जो कड़ा होता था, और अच्छे खासे लोग डरते थे, सब कुछ रहता था, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। भाई अनिल का मुझे आज भी याद है कि अनिल भाई कहता है, यार भाई आपकी तो दाढ़ी ऐसी बड़ी बड़ी रहती थी और आपको देख के तो बड़ा डर लगता था। हालेलुया। और हम मसीह में धीरे 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 बढ़ रहे थे। हालेलुया। एक दिन संदेश आया, हमारे पूर्व पास्टर जो थे भाई आमोस, हालेलुया, और हम आनंद भाई के घर में चर्च लगा रहे थे, और आनंद भाई के वहां चर्च लगता था, और भाई ने कोई एक ऐसा संदेश निकाला मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करोगे कि ऐसे हाथ थे मेरे, और मैंने पीछे हाथ करा, कड़ा निकाला, जेब में रखा, आज तक नहीं पहना। हालेलुया। आज तक नहीं पहना मैं। और पहले हमारा सारा कॉन्फिडेंस उसी पे कि यार यही है, दो चारों को मार लेंगे, कर लेंगे, मगर कुछ। हालेलुया। अरे परमेश्वर वैसे ही आपको विजय दे रहा है, क्या कड़े पे भरोसा करना। हालेलुया। हमने अपनी सारी चीजों को, मतलब 97, 98, 99 से बैप्टिज्म लिया है, अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें लेके जाएगा, और मैं यही विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर लेके जाएगा। हिया मत छोड़ो मेरे भाई और बहन, बस लगे रहो। हालेलुया। गलतियां होती है, गलतियों के साथ बने मत रहो। वो लेडी बोली सुनेमिन जो स्त्री जिसको बच्चा हुआ, हालेलुया, हाँ के चल। हालेलुया। रुकने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रेज द लॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, हाँ के चल। नबी कहता है संदेश के अंदर में, बस यही बात अच्छी लगती है कि रुकना मत। जो इंसान रुकता है तो समझ लो कीड़े पड़ने लगते पानी में, रुके हुए पानी के अंदर में कीड़े और सब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हालेलुया। हाँ के चल, रुकना नहीं। हालेलुया। आज प्रार्थना सुनी नहीं आ रही, कल सुनी जाएगी। आज प्रॉब्लम है, कल सॉल्व हो जाएगी। हाँ के चल। हालेलुया। और क्या कह रही है लोगों से रास्ते में, सब कुशल है। हालेलुया। किसी की डेड बॉडी उसके पास और कहेगा कुशल है? कौन कहेगा मुझे बताओ? कोई भी नहीं कहेगा कुशल है। उसको पता था यार वो सही ऐसे मार्ग पे जा रही थी, वो ऐसा रास्ता चुन रही थी, उसको पता था यार जिसने दिया वो ही करेगा सही। हालेलुया, हालेलुया।
सबसे पहले उसने क्या करा पता है आपको? जो चारपाई उसने बनाई थी पहले अपने बच्चे को उसी पे रख दिया। विश्वास देखो, भले ही वो अभी जीवित नहीं हुआ लेकिन विश्वास देखो। हालेलुया, विश्वास देखो उसका। पहले ने यार ये सेवक की चारपाई है, इसी पे रख दो अपने बच्चे को। हालेलुया। और फिर अपने सेवक से बोला, हमने काठी बांध और घोड़ा अपना तैयार कर फटाफट। और भाई बस चलते जा रहे चलते जा रहे, किसी से कोई कुशल सेम कुछ नहीं है। हाँ के चल, हाँ के चल, क्योंकि उसको पता है कि जहां पर वो मिलेगा ये बच्चा वही है जिसने दिया है। हालेलुया, जिसने दिया है, जिसने रखा है, वो ही चंगा भी करेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ विश्वास करो मेरे भाई बहनों। वो कह रही मैंने तुझसे मांगा था क्या? हालेलुया। परमेश्वर के सेवक से कह रही थी कि मैंने तुझसे मांगा थोड़ी ना, मेरा तो सब कुशल से चल रहा था यार, मुझे जरूरत नहीं थी बच्चे की, लेकिन तूने बोला। हालेलुया, अब तू ही इसको चंगा कर। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ा के लाया संसार से, दाम दे के छुड़ाया उसने, मोल लिया है, अपना ब्लड बहाया है आपके लिए। आप क्या सोचते हो मेरे भाई बहनों, ले जाएगा वो आपको, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं करते। हालेलुया। आज हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान करना चाहिए मेरे भाई बहनों, कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। मैंने बताया ना, एक माँ की प्रार्थना कभी फेल नहीं होती। आप प्रार्थना में लग जाओ, परमेश्वर उसको करेगा सही। आज नहीं करेगा कल करेगा। कल बच्चे अगर बिगड़ते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, कोई भी चीज होती है मेरे भाई बहनों, सबसे पहले दोषी लोग भी, समाज भी माँ बाप को कहते हैं। हालेलुया। अपने पहरावे को इस तरह से रखो मेरे भाई बहनों, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कि लोग तुमको पहचाने कि यार ये मसीह के चेले हैं। अपने बालों को, अपनी हर चीज को ऐसे रखो कि एक सुव्यवस्थित बच्चे, बेटे व बेटियां रहो। हर चीज को देख लो मेरे भाई और बहन, वरना बहुत देर हो जाएगी। हम चर्च आते और जाते रहेंगे, पता चला स्वर्गारोहण हो गया और आप यही रह गए। थोड़ी सी गलती की वजह से आप छूट सकते हो। हालेलुया। तो मैं तो अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहन, कि आप अपने आप को देखो, परखो, कहां पर गड़बड़ी हो रही है। समय है, क्योंकि बच्चों का दोष तो एक मां पे ही जाएगा। हालेलुया। अगर वो प्रार्थना सुनता है और चंगा कर सकता है, हालेलुया, तो सिर्फ प्रार्थना कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप, हो सकता है आजकल के बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई बहनों, आप कहो, प्रार्थना करो। बहन हट्टी राइट के विषय में आपने देखा सुना, बहुत कुछ सुना होगा, मैं भी उसमें बताना चाहता हूँ। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पुराने टाइम में संदेश को पढ़ा है, और उसमें लिखा था मेरे भाई बहनों संदेश के अंदर में, कि हट्टी राइट के जो दो लड़के थे ना, वो सेवक लोगों की मजाक वगैरह बनाते थे। हालेलुया, मजाक बनाते थे। नबी बताता है वो चाहती, वो एक ऐसी, मतलब अभिषेक, मैं कहता हूं वो अभिषेक उस घर के अंदर में आ गया मेरे भाई बहनों। सोचो आप, और मां ने क्या मांगा आप ये भी सोचो आप। हालेलुया। मां ने क्या मांगा? यार ये मेरे सेवक के मजाक बनाते हैं, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ, विश्वास करती है, परमेश्वर का सेवक है, उसकी मजाक बनाते हैं, तो क्यों ना आज इनका ही उद्धार मांग ले जाए। जब मिल ही रहा है तो ऐसा कुछ मांगो जिससे तेरा नाम आज तक लिया जाए। 40 या 50 साल हो गया, अभी भी हट्टी राइट चल रही है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने मांगा ही ऐसा। हालेलुया। सेवक की मजाक बना रहे थे। हालेलुया। उसने बोला, तुझे हट्टी जो कुछ मांगना है, क्या नबी के पास अभिषेक आया होगा? आप क्या सोच रहे हैं? आपके पास भी अभिषेक आने वाला है। आप घुटनों पे रहो, जो बोलेगा, जिसको जो बोलेगा उसको दे दोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये समय बदलने वाला है, ऐसा आने ही वाला है मेरे भाई बहनों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा होने वाला है। हालेलुया। और उस सेवक ने क्या बोला उससे, हट्टी से, कि हट्टी राइट, आज जो कुछ तुझे मांगना है मांग ले, जो कुछ भी मांगना है। बूढ़े माँ बाप की चंगाई मांग ले, बहन की चंगाई मांग ले, कुछ भी, डॉलर मांग ले, अभी आ जाएंगे डॉलर। कहां से आएंगे हमें नहीं पता, आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है।
हमें लगता है कि वो प्रार्थना सुनता नहीं है, लेकिन वो कान धर के प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। भरोसा करो, विश्वास करो कि परमेश्वर अभी भी यहाँ पर है। हालेलुया। और हट्टे रटने का, यार ये तो मेरे सेवक की मजाक बनाते हैं, क्यों ना आज मैं इनका उद्धार मांग लूं। हालेलुया। और जैसे ही हट्टी राइट से बोला, मेरे बच्चों का उद्धार मुझे दे। हालेलुया। परमेश्वर का दूत जिसने बोला हट्टी राइट, आज मैं तेरे बच्चों का उद्धार तुझे देता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेक था और उस अभिषेक के तले में वो लोग थे। बोला जो तू मांगेगी हो जाएगा। मरियम का भाई लाजर मर गया मेरे भाई बहनों। हालेलुया। और परेशान है मार्था। अगर तू यहां पर होता तो वो नहीं मरता। भरोसा देखो आप लोगों का। हालेलुया। क्योंकि उनको पता था कि एक राजमार्ग है। हालेलुया। और वो लोग तो यीशु मसीह के साथ रोज रात को, शाम को, सवेरे संगति कर रहे थे। हालेलुया। और क्या कह रहा था यीशु, अगर तू आज बोलेगी तो आज भी तेरा जीवित हो जाएगा भाई जी। हालेलुया। आज भी तो बोलेगी। बोले हाँ सुना है ऐसा कुछ होगा, उत्थान होगा। बोले जीवन और उत्थान मैं ही हूं। हालेलुया। तू अभी बोल। बस एक व्यक्ति की हाँ करने की जरूरत होती है। हालेलुया। क्या हम आज यहां पर, क्या वो एक व्यक्ति है? हालेलुया। मेरे भाई और बहन, सिर्फ एक व्यक्ति की हाँ करने की जरूरत है। मार्था ने बोला हाँ मैं विश्वास करती हूं। बोले चल फिर जहां लाजर है, और लेके गया। एक ही बार बोला कम आउट। हालेलुया। क्या ही बढ़िया बात है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर चाहता है, कुछ भी कर सकता है, वो दृश्य को बदल सकता है सिर्फ आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। और लोग सोचते कि बस हम उस जबड़े को देख रहे हैं, मगर अभिषेक तो कहीं और से आ रहा है। सैमसन की बाजुओं में ताकत नहीं है। हालेलुया। हम सैमसन को देख रहे हैं। सैमसन 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 के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि आपने देखा थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। हालेलुया। अंधा भी कर दिया गया, सब कुछ हो गया। हालेलुया। लेकिन एक अभिषेक है मेरे भाई और बहन, वो आएगा और आपको बदल देगा। विश्वास करो मेरे भाई बहन, वो आने वाला है। आप हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, नबी कहता है जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य में नए सिरे से जन्म ले लिया है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप तो यीशु मसीह पर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सुरक्षित रहते हैं। एक कवच है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया में कितनी भी शैतान आने तो मेरे भाई और बहन, अगर वो अभिषेक, अगर वो कवच आपके पास है, अगर वो यीशु नाम आपके पास है, कोई भी शैतानों की बम्बार लगा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कुछ तुम्हारा बाल भी बाका नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने अपनी मर्जी से प्राण दिया है। शैतान की तो ताकत नहीं थी, औकात नहीं थी कि उसका प्राण ले सके। हालेलुया। शैतान के अंदर में ताकत नहीं है मेरे भाई बहनों कि वो तुमको हिला सके। बस तुम विश्वास करो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जितनों को पिता ने मुझे दिया है वे सब मेरे पास आएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है जितनों को पिता ने मेरे हाथों में सौंपा, मैं एक को भी नहीं खोऊंगा। आज अपने आप को जांचो, देखो कि तुम मसीह में हो या नहीं हो। हालेलुया। एक जगह से और पढ़ लेंगे मेरे भाई बहन। अय्यूब है 24:13। हालेलुया। जी सर। फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और न उसके मार्गों में बने रहते। आमीन। मेरे भाई बहनों, आज हमें जरूरत नहीं है कि हम उजियाले से बैर करें, क्योंकि जहां पर उजियाला आएगा, हालेलुया, अंधेरा अपने आप चले जाएगा। हमारे जीवन, हमारी लाइफ इस तरह से होनी चाहिए कि तुम ज्योति की संतान हो। वो बड़ी ज्योति है, तुम छोटी ज्योति हो। हालेलुया। एक दिन चांद को मत निकलने दो, हालेलुया, रात को, और स्टार्स को निकलने दो, और फिर देखो कि रोशनी होती है या नहीं होती है। प्रॉपर रोशनी होती है।
हालेलुया, प्रॉपर रोशनी होती है और तुम प्रॉपर रोशनी देने वाले स्टार्स हो। हालेलुया, जो लोग अंधेरे में बैठे हैं उनके ऊपर अपनी रोशनी को चमकाओ। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि तुम उजियाला हो। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि तुम उजियाला हो। हालेलुया, सारा कुछ तो उन्हें हमें दे दिया है यार, फिर प्रॉब्लम कहां पर है? हालेलुया, जितनों को पिता ने मुझे सौंपा है ना, एक को भी नहीं कहूंगा। हालेलुया, नबी कहता है मेरे भाई बहनों, एक जगह से और पढ़ेंगे भाई, यूहन्ना 3:18 से 21 तक। हालेलुया, यूहन्ना 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आमीन। सोचो आप, आने दो शैतानों को जितना आना है, 10,000 शैतान आ जाए, कितने भी आ जाएं, लेकिन तुम पर दंड की आज्ञा ही नहीं है। हालेलुया, किस कारण? सिर्फ विश्वास के कारण, और हम विश्वास में ही दुर्बल हैं। अपने अपने विश्वास को थाम लो मेरे भाई बहनों। हालेलुया, और जिसके पास यीशु मसीह है उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हालेलुया, आइए आगे बढ़ेंगे। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया, हम दोषी ठहरना नहीं चाहते, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 21 तक बढ़े। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अधिकार को ज्योति से अधिक किए जाना। क्यों जाना है? हालेलुया, एक मिनट, क्यों जाना है मेरे भाई बहनों? क्योंकि हमारे काम। हालेलुया, ज्योति जब आती है वो चमकती है, वो तुम्हारे कामों को बताती है कि तुम गलत हो, तुम यहां पर गड़बड़ कर रहे हो, तुम यहां पर गड़बड़ कर रहे हो। और यही वजह मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह जहां पर आता है वहां उजियाला होता है। हालेलुया, और हम क्यों डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे काम है ना वहां पर, हमारी गड़बड़ियां हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया, हम इसलिए डरते ज्योति से। हालेलुया, अंधेरे से तो सबको डर लगता है मेरे भाई बहनों। हम अंधेरे की संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान है। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे भाई। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके बातों पर दोष लगाए, उसके कामों पर दोष लगाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन, तैयार हैं? हालेलुया, कि हमारे काम प्रकट हो। हालेलुया, जब वो बड़ी ज्योति हमारे बीच में है, हालेलुया, वो बड़ी ज्योति अब हमारे बीच में है मेरे भाई बहनों, तो हमारे काम प्रकट होने चाहिए। हालेलुया, हमें बताना है परमेश्वर हम सरेंडर करते तुझे, हम तुझे यहां पर अपने जीवन में लेते हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया, जरूरत है मेरे भाई बहनों कि हम अपने आप को बदलें, करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी हमारे बीच में होगा। ये उसका वायदा है। अगर वो देर करता तो इब्रानी बच्चे मिलते नहीं मिलते। हालेलुया, हालेलुया, मेरे भाई और बहन, नबी बताता है लोग अपना दिमाग लगाते हैं। हालेलुया, अपना दिमाग लगाते हैं। परमेश्वर रोज शाम को आ रहा है, रोज फेलोशिप चल रही है आदम और हवा से, रोज बढ़िया चल रहा है, दुआ हो रही है, वचन को सुना जा रहा है, सारी बातें ठीक हो रही है। एक दिन शैतान आ गया, सारी प्रार्थना दुआ भूल गए, और वही आज हमारे सबके साथ होता है। हालेलुया, लेकिन हमें उस राजमार्ग से भटकना नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक मार्ग दिया मेरे भाई बहनों, हवा के समान मत करो काम। हालेलुया, हालेलुया, उसने अपनी बुद्धिमता से अपना धर्म बना लिया। नबी कहता है अपना ही। कितनी देर तक चला? हालेलुया, कितनी देर तक चला उसका धर्म? हालेलुया, सूख गए पत्ते। ऐसे हम अपनी सोच ज्यादा रखते हैं। अरे बाइबल को रखो, वचन को रखो, परमेश्वर सारी बातों को ठीक कर देगा। हालेलुया, उसने एक अच्छा खासा मार्ग दिया है और बताया भाई इस फल को मत खाना। रोज फेलोशिप हो रही है, फिर भी शैतान घुस गया कहीं ना कहीं से एंट्री करके। हालेलुया, और हवा भूल गई।
हवा के समान नहीं, उसके पुत्र के समान। हालेलुया, हालेलुया। उसके पुत्र बनो, उसके बेटे व बेटियां बनो, है। हालेलुया। ठीक है मेरे भाई बहन, हालेलुया। क्या आप तैयार है उस राजमार्ग पे चलने के लिए? क्या आज तैयार है आप उसको परखने के लिए? भाई मैं तो परखूंगा कि परमेश्वर तो यहाँ पर है या नहीं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने हमें और आपको दे रखी है, स्वर्ग के परमेश्वर ने। जब गिदोन परख सकता है, मैं नहीं परख सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब वो परख सकता है, स्वर्ग के परमेश्वर को परख रहा है। हालेलुया। आपको पता है जिस समय गिदोन ने परखा था, क्या हो सकता था? दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, कुछ भी हो सकता था। उस समय परख रहा है। आज तो यीशु मसीह जो हमें गले से लगा रहा है। हालेलुया। आज पर का कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आज तो प्रभु यीशु मसीह है आपके बीच में, जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हम सब अपने पैरों पे खड़े होंगे। Amen. क्या तो यार तुम हो मान, तुम हो सकते, तुम हो सबका जीवन। आमीन। तुम हो मान, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन। आए पास तुम्हारे तैयार हो आवन। तुम हो वहीं रख दो, फोन से बंद कर दो इसे, वहीं रख दो इसे।
और मैं भी कहता हूँ उस मार्ग पर सिर्फ 2 लोग, एक आप और एक दूसरा। अगर उस मार्ग पर आपकी पत्नी आपका साथ नहीं दे रही है, छोड़ दीजिए। मतलब उसको पत्नी करके मत छोड़ दीजिए, उसके साथ मसीह में चलना छोड़ दीजिए, उसको अपना जीवन जीने दीजिए। अगर आपका हस्बैंड उस मार्ग पर आपके साथ नहीं चल पा रहा है, उसको अपने मार्ग पर जाने दीजिए। आपके बच्चे, उनको अपने मार्ग पर जाने, आपके पेरेंट्स नहीं चल पा रहे, उनको अपना मार्ग लेने दीजिए। जैसा आप कहते हैं कि सब ने अपना अपना मार्ग लिया, सब खोई भटकी भेड़ों की तरह अपना अपना मार्ग ले, तब यीशु आता है। जहां पर कोई मार्ग नहीं है, वहां पर वो हमारे लिए खुद मार्ग है। यीशु का मार्ग, आपको सिर्फ वही मार्ग इस बार आप चल सकते हैं, सिर्फ वही मार्ग पिता तक जाता है। हो सकता है कि कैथोलिक मार्ग व्यक्तिगत तक जाता हो, मेथोडिस्ट मार्ग मुंबई में उनका हेड ऑफिस है या इंग्लैंड में वहां तक जाता हो सकता है किसी चर्च का मार्ग हो सकता है केंटकी और जेफरसनविल तक जाता हो, लेकिन एक मार्ग है जो पिता तक जाता है। यीशु का बिना मेरे कोई पिता के पास वही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। और उन सभी से मैं कहना चाहता हूं जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट देख रहे हैं, जो हम आ नहीं सके, अगर आपके पास पैसे की थोड़ी बहुत तंगी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे कई बार बताया कि आप चर्च आ सके और यहाँ अटेंड कर सके। और अगर आप यूं ही नहीं आए तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्यों नहीं आए। जो ऑनलाइन देख रहे हो, फिर बता 2:15 पर हमारी मीटिंग फिर से शुरू होगी, हम इसे ऑनलाइन करेंगे। हर एक यूथ का अपना पर्सनल फोन उनके पास है, लेकिन मैं बहुत सारी बार यूथ को देखता हूँ, जब हम लड़की होता है वो अपने पर्सनल आईडी से कमेंट नहीं डालते और वो सोचते हैं कि उनको छुप जाना चाहिए। किससे छुप रहे हैं? वैसे तो इंस्टाग्राम पर उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, फेसबुक पर कमेंट्स ही कमेंट्स होते हैं, इमोजी ही होते हैं, लेकिन जब चैनल पर मैसेज देखने की बात आती है तो उनका कोई कमेंट्स नहीं होता, उनका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता, उनका कोई वहां पर वो है भी नहीं, ये पता नहीं लगता है। सब एक ही आईडी से देख रहे हो। विशेष करके यूथ मीटिंग हमने इसे अरेंज करी है और इस यूथ मीटिंग के बाद अगर पेरेंट्स भी चाहेंगे और जिनके बच्चे नहीं आ सके तो उसमें पेरेंट्स की दोषी है, जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। उन्होंने देख करके क्यों नहीं आ सके? अगर वो अपने बच्चों को अकेले एग्जाम के लिए, नौकरी के लिए तमाम जगह भेज सकते हैं तो चर्च भी भेज सकते हैं। अगर वो तमाम जगहों पर अकेले उन्हें नहीं भेजते हैं कि वो जाएंगे कैसे, डर जाएंगे, लड़का है लड़की है पैसा है, तो और जगहों पर कैसे भेज सकते? वो परमेश्वर के भवन में भी भेज सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि जिस परमेश्वर के पास जा रहे हैं वो मार्ग में उनके साथ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक मिठाई का तो मुझे पता है, लेकिन दूसरे का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप ऑनलाइन से अगर बंद कर देंगे वजह से कोई भी भाई सीख ले, ताकि भाई को बार बार जगह ना बदलनी पड़े। आप भाई आ जाए प्लीज, क्रॉस बटन दबाइए, मैं बता रहा हूँ, क्रॉस बटन दबाइए, लेफ्ट कॉर्नर में होगा, रुकिए, ओके दबा दीजिए।